जय नमोस्तु। तम शनंदयानंदिमा शेयनिनंद सहा परमितत्पदविंद्रिप नमियो सिद्ध शोभा गुरुवेश है गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण धरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म ज्योत जिनवर अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मम ज्ञान परियो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री तारंतरण शाकाचार्य गंधराज जी। देवं नमस्कृतं लोकालोकप्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दिते ॐ ह्यं श्रियं चिन्ते शुद्धि सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीतविन्दुसंयुक्तम्। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारंतरण लाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय। नमः भुवन सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य माँ जनवाणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृतमय ज्ञान रस था यह श्री तारंतरण शाकाचार्य गंधराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद जनतारण स्वामी भव जीवों को आत्म कल्याण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं भैया। बार बार प्रेरणा दे रहे हैं, बार बार उत्साहित कर रहे हैं कि हे भव्य आत्मा, ये 3 प्रकार के पात्रों का तुम स्वरूप जानते हो, तो तुम 4 प्रकार के दान को घर बैठे दे सकते हो, लेकिन भाव के द्वारा। देखो भैया, अपन जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है और जीव जैसी भावना भाता है उसे वैसे निमित्त मिलते हैं। अपन बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये वीतराग में जैन धर्म मात्र भाव पे चलता है। जितनी विशुद्ध भावना उतना शीघ्र कल्याण। तो ये मार्ग ही भाव प्रधान है। जैसी भावना जीव भाता है वैसा उसे परिणाम का फल मिलता है। हमने कल आपसे एक बात और कही थी, आपको याद हो, यदि आपको स्मरण में हो, कि अपने को आज उत्कृष्ट पात्र क्यों नहीं मिले, आज अपने को वो निमित्त क्यों नहीं मिले जो अपने कल्याण में साधन है भैया। आज वह निमित्त ना मिलने का कारण क्या भैया? मीनलरी बात मत करो। आज वो निमित्त ना मिलने का कारण क्या है? अपन ने पूर्व में पात्र दान की भावना नहीं भाई, इसलिए अपने को वैसे निमित्त नहीं मिले। और यदि अपन ने पात्र दान की भावना भाई होती तो आज अपने को सुपात्र मिलते हैं। अपने पात्र दान की यदि भावना अपने हृदय में होती तो अपन पंचम काल जैसे मिथ्यात्व के काल में जन्म नहीं लेते। यदि पात्र दान का अपने हृदय में भाव जन्मा होता भैया तो अपन इस 84 के चक्कर नहीं जन्मा खा रहे होते। तो आज श्रीमद जैन तारण स्वामी एक गुण सा रहस्य खोल रहा है। ये रहस्य है, रहस्य है मतलब देखो भैया, जिन्हें पात्रों के प्रति बहुमान आता है वो ही पात्र हो सकते हैं, और जिन्हें पात्रों के प्रति बहुमान नहीं आता वो तो अपात्र ही है भैया। जिन्हें अपन व्यवहार में कहते ना, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। तो कौन से गुणी जन? वो जो अच्छा बोलते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा चलते हैं, अच्छे दिखते हैं, वो थोड़ी ना। गुणी जिनके अंतर में पात्रता दिखाई देती है, रत्नात्रय दिखाई देता, जो 3 प्रकार के पात्रों में से किसी एक भूमिका में है,
ऐसे आत्मार्थी, तत्वार्थी, साधु जन, श्रावक जन, व्रति श्रावक जन, इन्हें देख के प्रमोद का भाव, इनके प्रति वात्सल्य की भावना, इनकी सेवा का भाव, इनके प्रति आहार आदि का भाव और इनके समान अपने जीवन को बनाने की जो भावना जीव के अंतर में निरंतर होती है, उस भाव का फल मिलता है अनंत अनंत। अभी ये हमने आपको सार सार रूप कहा है। अब तारण स्वामी इसे विस्तार में उनकी अद्भुत शैली में कह रहे हैं भैया। अपन गुरुदेव की वाणी को सुन के और अंतर में उस महामहिमा मंडित उस दान की अनंत स्वभाव को प्रकाशित करने वाले उस दान की महिमा का भैया बोध जगाएंगे। गुरुदेव जो समझा रहे हैं उस बात को समझने का अभ्यास करेंगे। सावधानी से जरा अपन उपयोग लगाएं अपना। क्या कह रहे हैं आचार्य श्रीमद तारण स्वामी? त्रिविधि पात्रम च दानम च। क्या कह रहे हैं आचार्य देव कि 3 प्रकार के पात्र, देखो एक एक शब्द मिलाना, त्रिविध पात्रम च दानम च, 3 प्रकार के पात्र, च 3 प्रकार के पात्र, दानम च दान देते हैं भाई। ये याद रखना कि 3 प्रकार के पात्र दान देने की भावना करते हैं भाई। देखो देखो अभी तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, त्रिविध पात्रम च दानम च, 3 प्रकार के पात्रों को दान दिया जाता है। कैसे कि किस प्रकार से दान दिया जाता है भैया? पहले तो आचार्य श्रीमद तारण स्वामी ने कहा भावना चिंतनते बुद्धे, जो बुद्धिमान जन होते हैं, जिनकी बुद्धि सम्यक बुद्धि है, जिनकी मति सम्यक मति है, जिन्होंने वस्तु स्वभाव को जान लिया है, जो सम्यक के सन्मुख है या सम्यक दृष्टि जीव है, वह भव जीव भावना चिंतनते बुद्धे, वो बुद्धिमान जीव निरंतर 3 प्रकार के पात्रों को दान देने की चिंता करते हैं। चिंतनते ये अपने अंतर में अद्भुत विषय है भाई। यदि जीवात्मा आप अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हो, भैया हम तो सम्यक दृष्टि हैं, हम यहाँ संसार में परिभ्रमण करने वाले जीव नहीं है भैया। 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करने वाली मेरी आत्मा नहीं है। तो जीव आत्मा आप अपने चिंतन को देखो। देखो भैया, जैसे कि एक माँ को, एक पिता को काय की चिंता रहती है भैया, एक माँ को काय की चिंता रहती कि मेरे लड़के ने आहार किया क्या नहीं किया, मेरे पति ने आहार किया क्या नहीं किया, परिवार वालों ने भोजन किया क्या नहीं किया, कितनी चिंता रहती है भैया। एक क्या बोलते हैं, स्त्री को अपने परिवार के भोजन की कितनी चिंता रहती है। क्यों रहती भैया? क्योंकि महामोह काम करता है। सावधान रहना, अपने बहुत अच्छे से इस बात का विचार करना, क्योंकि महामोह काम करता है, राग काम करता है, और राग और मोह काम करने के कारण से परिवार में किसने भोजन किया किसने नहीं किया, कितने स्नेह से भोजन कराना है, कितने अच्छे से भोजन कराना है, इस बात का दिन भर चिंतन का चलता है। क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, क्या खिलाना क्या नहीं खिलाना, इस आत्म ध्यान में दिन भर लगे रहते हैं भैया। याद रखना, ममता भाव से जो परिवार को भोजन कराने का जो भाव है वो आत्म ध्यान है भैया। तो अपन उसमें अपना दिन भर पूरा चित्त लगा रहता है। लेकिन सुनो तो जो आवृत सम्यक दृष्टि पात्र जीव है भैया, वह 3 प्रकार के पात्रों को दान देने का भाव प्रकट करते हैं। लेकिन भैया किस प्रकार से? कहने गए भावना चिंतनते बुद्धे, जैसे एक माता को अपने पुत्र को भोजन कराने का दिन रात ममत्व का भाव रहता है, अच्छा खिलाने का, अच्छा हष्टपुष्ट करने का, उसके लालन पोषण का, जैसा भाव एक माँ को अपने पुत्र को भोजन कराने का रहता है, उतना ही वात्सल, उतना ही प्रेम, उतनी अनुकंपा भैया, उतना ही बहुमान, क्योंकि पुत्र के प्रति तो बहुमान नहीं होता, उसके प्रति राग और ममत्व होता है, लेकिन पात्रों के प्रति, सम्यक दृष्टियों के प्रति उतना ही बहुमान, उतना ही वात्सल, उतने ही ममत्व से ज्ञानी श्रावक को, सम्यक दृष्टि जीव को अंतर हृदय में बुद्धिमान श्रावक को ये चिंता बरतती रहती भैया, ये चिंता बनी रहती है। चिंता मतलब ये चिंतन बना रहता है, अहो ये पात्र जीव जो इस संसार में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना कर रहे हैं, भाव भ्रमण का नाश करने वाले हैं, धर्मात्मा है, साधर्मी है, वीतराग कुलीन है, जिनेन्द्र लिंग को उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसे पात्र जीवों को आहार दान देने की, ज्ञान दान देने की, औषधि दान देने की, अभय दान देने की, ये चिंता हमेशा आवृत्ति श्रावक को बनी रहती है। और चेतनात्मा सुनो, इस चिंता का फल
इस चिंता का फल है कि उसे अतिशय पुण्य की प्राप्ति होती है, और इस अतिशय पुण्य से उसे भावलिंगी संतों का, अरिहंत भगवंतों का और धर्मात्मा जीवों का हमेशा सानिध्य मिलता है। अपन कहते हैं भगवान के कुल में जन्म लिया, महावीर के कुल में जन्म लिया, महावीर के भगवान के भाई, महावीर भगवान के रिश्तेदार, वो उन्हें सहज मुक्ति का मार्ग मिल गया। तो ऐसे समोशरण आदि की निधि मिल गई, चौथे काल में जन्म मिल गया, भावलिंगी संतों का सानिध्य मिल गया, शुद्ध केवलियों का सानिध्य मिल गया। ये सारी उपलब्धि कहाँ से होती भैया? ये अतिशय पुण्य कैसे जुड़ता है? इस अतिशय पुण्य का भैया अर्जन कहाँ से होता है? ये तारण स्वामी रहस्य खोल रहे हैं भैया। क्या कि आज आपको पात्र इसलिए नहीं मिले क्योंकि आपने पात्र दान की भावना की कभी चिंता ही नहीं करी, पात्र को दान देने की चिंतन ही नहीं किया, इसलिए आपको सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को आहार कराने के भाव ही नहीं होते भैया। और आपके वैसे भाव भी नहीं होते तो भैया वैसे जीव भी आपको आज नहीं मिल रहा है। आज जो जीव मिल रहा है आप उन्हीं को भोजन करा रहे हो, और भैया अब वो सम्यक दृष्टि है या नहीं है ये तो आपको जब पता लगे जब आपके पास सम्यक दर्शन है। ठीक है, ये मूल बात पकड़ो आप। त्रिविधि पात्रम च दानम च, आवृत्ति श्रावक, ये अपनी बात है। आवृत्ति श्रावक 3 प्रकार के पात्रों को 4 प्रकार का दान देने की भावना चिंतनते बुधे, और सम्यक बुद्धि से उन भव्य जीवों को आहार दान देने की भावना करता है, औषधि दान देने की भावना करता है। कैसी भावना करता है? हमने आपको माता का और पुत्र का उदाहरण दे दिया। गो वत्स सम प्रीति रहती है, पूरा सब कुछ अपना सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार रहता है साधर्मी के प्रति। ये चिंता उसे साथी से पुण्य का वंश कराती हुई बंद ही है ये चिंता, लेकिन ये निर्माण में कारण बनेगी। अभी देखो तारण स्वामी आगे क्या कहते हैं, देखो उनको दान देने की भावना करता है, बुद्धिमान है, चिंता करता है। और देखो तो शुद्ध दृष्टि रतो जीवा, और रथ काय में रहता है भैया? शुद्ध दृष्टि में भैया। उसकी दृष्टि में उन्हें दान देके यश नाम कमाने का भाव नहीं है कि आज मेरे यहाँ आहार है, आज मैंने ऐसा भोजन कराया, आज मैंने भैया ऐसा खिलाया, आज तो वो आए थे पंडित जी, आज तो हमारे भोजन करे, बहुत तारीफ कर रहे थे। ये भाव नहीं है भैया। शुद्ध दृष्टि रतो सदा, शुद्ध दृष्टि रतो जीवा, उसको क्या भाव है भैया? उसकी दृष्टि में क्या भाव है कि जैसी वीतरागता की साधना इनके अंतर में हो रही भैया, इनकी वैराग्य की साधना निर्दोष हो, इनकी संयम की साधना निर्दोष हो, इनके अंतर में तत्व का श्रद्धा निर्दोष हो। यदि उनसे कोई भूल हो रही है, कोई चूक हो रही है, तो उसे धीरे से गुप्त तरीके से बोल के उनकी साधना में बाधा ना आए, उनके संयम में बाधा ना आए, उनके जीवन में कोई दोष हो तो उसे गुप्त रूप से बता के उस दोष का निराकरण करने की भावना रहती भैया। शुद्ध दृष्टि रतो ये भावना रहती है कि हे संयमी महानुभाव, आपके जैसा संयम मेरे जीवन में भी आए। इस प्रकार से अपने वस्तु स्वभाव का चिंतन करते हुए शुद्ध दृष्टि रतो जीवा, वो जीव शुद्ध दृष्टि में रत रहता है, तब दान होता है भगवान आत्मा, और ये दान निर्माण का फल देगा। देखो गुरु महाराज क्या करें, 58 लाख तिक्त्यम, सुनो ऐसे शुद्ध भाव की, शुद्ध दान की चिंता करने मात्र से, शुद्ध दृष्टि से उन गुणों को ग्रहण करने की भावना मात्र से 58 लाख तिक्त्यम, उन सम्यक दृष्टि भव्य जीवों की 58 लाख योनियों का तिरस्कार हो जाता है। कहते ना शुद्ध दृष्टि सम्यक दर्शन प्राप्त करते ही 58 लाख योनियां विध्वंस हो जाती है। कैसे? ऐसी समीचीन ज्ञान में पात्रों को दान देने की भावना, शुद्ध दृष्टि से गुणों को ग्रहण करने का भाव, अपने आत्म स्वभाव की अनुभूति का जब रसपान करता है, 3 प्रकार के पात्रों को 4 प्रकार के दान देने की चिंता करते हुए शुद्ध भाव से भेद ज्ञान और तत्व निर्णय करने वाला वह जीव आत्मार्थी जो आत्म अनुभव से संपन्न है, 58 लाख तिक्त्यम, उसकी 58 लाख योनियां खत्म हो जाती है। ए जीव सावधान। देखो तारण स्वामी दान की महिमा बता रहा है, पात्र के प्रति भाव की महिमा बता रहा है। पात्र का चिंतन करके शुद्ध आत्म स्वभाव की दृष्टि में रत रहने वाले सम्यक दृष्टि श्रावक की महिमा कह रहा है। क्या? ये ऐसा शुद्ध भाव का धारी, शुद्ध भाव में रत रहने वाला वह भव्य आत्मा 58 लाख तिक्त्यम क्या करता है? 58 लाख योनियों का त्याग कर देता है।
सुनो, जो भव्य जीव ऐसे 58 लाख योनियों का त्याग कर देते हैं वो ही वास्तव में सम्यक दृष्टि है। और देखो तो 58 लाख कौन कौन सी, जहां सबसे ज्यादा दुख है। देखो लिखा है नीच, नीच निगोद मतलब नित्य निगोद की भैया 7 लाख। नीच मतलब यहाँ गुरु महाराज ने नित्य निगोद को नीच नाम से कहा भैया। आप 24 ठाणा जी पढ़ोगे तो उसमें आपको झनाझन ये शब्द मिलेंगे, मन नीच, वचन नीच, काय नीच, दर्शन नीच, चारित्र नीच, ज्ञान नीच। तो ये नीच का मतलब है कि ऐसा दर्शन, ऐसा ज्ञान, इतना हीन दर्शन, इतना हीन ज्ञान, इतना हीन मन, इतना हीन वचन, इतना हीन काय का परिणमन, इतनी हीन रुचि कि जिसके कारण से ये जीव भैया निगोद में रहेगा भैया। तो अनादिकाल से जो नीच अर्थात नित्य निगोद में जो जीव है उनके परिणाम, उनके दर्शन ज्ञान चरित्र इतने मलिन है भैया कि उन्हें कभी अपने आत्मा का बोध आने वाला नहीं। इसलिए यहाँ उसको नीच शब्द से गुरु महाराज ने कहा है। तो नीच, नीच मतलब नित्य निगोद की 7 लाख, इतर, इतर निगोद की 7 लाख भैया। अप मतलब जल काय की 7 लाख, तेज, तेज मतलब अग्नि काय की 7 लाख, वायु, वायु काय की 7 लाख, पृथ्वी, पृथ्वी काय की 7 लाख, और फिर नीचे दिया है वो उस वनस्पति, वनस्पति काय की 10 लाख भैया। और ये सबसे ज्यादा दुख है इन एक इंद्रिय पर्याय में। सबसे ज्यादा दुख कहाँ है? आप पहले देखो निगोद में सबसे ज्यादा दुख है। निगोद में एक सांस में 8-10 बार, 18 बार जन्म मरण है भैया। 1 सेकंड में 24 बार जन्म मरण। और भैया कहाँ सबसे ज्यादा दुख है भैया? देखो सबसे ज्यादा दुख एक इंद्रिय पर्याय में, स्थावर काय में। स्थावर काय की सबसे ज्यादा ये पर्याय जाती है भैया। और फिर इतना ही नहीं, विकलात्रय योनिचा, विकलात्रय मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इन तीनों की 2-2 लाख पर्याय, पर्याय भैया। 2 इंद्रिय की, 3 इंद्रिय की, 4 इंद्रिय की, इन सबकी 2-2 लाख जो पर्याय है भैया, वो 58 लाख योनियों के जो कुल है। देखो क्या लिखा है, 58 लाख कृत्यम, ये जीव उन 58 लाख योनियों में जन्म मरण करने का त्याग कर देता है। कैसे? पात्र के दान देने की भावना, पात्र का निरंतर चिंतन, पात्र का निरंतर विचार, शुद्ध दृष्टि से अपनी पात्रता की ओर देखने वाला आत्मार्थी सम्यक दृष्टि जीव जो अपने समीचीन सम्यक भाव में आचरण कर रहा है, वह नित्य निगोद, इतर निगोद, अप काय मतलब जल काय, तेज काय मतलब अग्नि काय, वायु काय, पृथ्वी काय, वनस्पति काय, विकलात्रय मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय की 2-2 लाख पर्याय को इस प्रकार से संपूर्ण रूप से 58 लाख योनियों में जो भ्रमण होता है उनका परित्याग कर देता है। ये है आत्मार्थी सम्यक दृष्टि की पहचान। क्या कि उसके जीवन से इन दुर्गतियों का तो सदा काल के लिए अभाव हो गया भैया। एक इंद्रिय में कभी नहीं जाएगा, निगोद में कभी नहीं जाएगा, है 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय पर्याय में कभी नहीं जाएगा। जब भी जन्म लेगा संगी पर्याय में जन्म लेगा, देव बनेगा भैया, नरक में भी जाएगा तो भी भैया संगी पंचेंद्रिय रहेगा। सोच लो, कभी 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 4 इंद्रिय मच्छर मक्खी बन के नहीं उड़ेगा। क्या कह रहा है? कभी एक इंद्रिय वनस्पति काय में नहीं आएगा भैया, वायु काय, अग्नि काय के जीवों में नहीं आएगा। और तो छोड़ो, सबसे बड़ा हेड ऑफिस नित्य निगोद, इतर नित्य निगोद में तो जा ही नहीं सकता, इतर निगोद में भी नहीं जाएगा। इतनी सेफ्टी है काय से भैया, यदि आपके परिणामों में शुद्ध भाव से पात्र को दान देने की चिंता है और आपको शुद्ध दृष्टि का सहकार है, आप अपने अंतर में अपने निज आत्मा की भावना में रत रहते हो, तो ऐसे भव्य आत्मा 58 लाख योनियों का त्याग कर देते हैं। हम मिलान कर लो भैया, अपन अपना मिलान कर लो कि हमारी भावनाओं में क्या इतनी पवित्रता दिखाई देती है। हम 3 प्रकार के पात्रों को दान देने की नित्य चिंता करते हैं क्या भैया? हम अपने शुद्ध स्वभाव को देखते हैं क्या? उन पात्र जीवों के समान गुणों को ग्रहण करने का भाव रहता है क्या? शुद्ध दृष्टि से भेद ज्ञान तत्व निर्णय से अपने को अपने ज्ञायक तत्व का बोध रहता है कि नहीं रहता? यदि रहता है तो आज से आप निश्चिंत हो जाओ, आप 58 लाख योनियों में जाने वाले नहीं हो भैया। आपने 58 लाख योनियों का त्याग कर दिया। कब? जी भैया बोलिए भैया। निगोद 2 है, नित्य निगोद, जहां से आज तक जीव नहीं निकला उसे नित्य निगोद कहते हैं। और एक बार जीव त्रस पर्याय को प्राप्त करके या स्थावर पर्याय को प्राप्त करके दोबारा कोई जीव यदि निगोद जाता है तो वो इतर निगोद में जाता है।
एक बार जीव नित्य निगोद से निकलने के बाद वापस नित्य निगोद में नहीं जाता। और एक बार त्रस पर्याय या स्थावर पर्याय को धारण करने के बाद यदि कोई जीव वापस निगोद में जाएगा तो वो इतर निगोद में जाएगा भैया। और इतर निगोद से जीव भैया कई बार निकलता है, कई बार त्रस पर्याय धारण करता है, कई बार स्थावर पर्याय धारण करता है, लेकिन नित्य निगोद से जीव कभी नहीं निकलता, निगोद पर्याय में रहता है। ऐसा स्वरूप है भैया। तो यहाँ आचार्य श्रीमद जयंतारण स्वामी मुक्ति के मार्ग बता रहे हैं। और देखो क्या कह रहे हैं आगे, ध्यान रखना। शुद्ध सम्यक संयुक्तम, देखो जो भव्य जीव शुद्ध सम्यक से अर्थात मैं ही शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूं ऐसी आत्म प्रतीति से संयुक्त है भैया। सावधान जीवात्मा, जो भव्य आत्मा शुद्ध सम्यक संयुक्तम मैं ही शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूं ऐसी परिपूर्ण आत्मा के सहकार रूप शुद्ध भाव की परिणति से संयुक्त है भैया। देखो उसके लिए शुद्ध तत्व प्रकाश कम, उस जीव के ज्ञान में अपने शुद्ध तत्व का ही प्रकाश होता है, अर्थात समीचीन सम्यक ज्ञान से वो वस्तु स्वरूप का ही निर्णय करता है। वो जानता है कि ये आत्मा ही शुद्ध आत्मा है, द्रव्य के स्वभाव को जानता है, वस्तु के स्वरूप को विचारता है, शुद्धता का ही प्रकाश उसके समीचीन सम्यक ज्ञान में होता है। ज्ञान सूर्य में शुद्ध तत्व शुद्धात्मा का ही स्वानुभव बरतता है। और देखो ते नरा दुख हीनस, देखो वो जीव दुख से हीन हो जाता है। दुख से हीन हो जाता है मतलब उसके जीवन में किसी भी प्रकार की आकुलता का प्रवेश नहीं होता, किसी भी प्रकार से आकुलता उसके अंदर में नहीं होती, किसी भी प्रकार से वेदना उसके अंदर में नहीं होती, किसी भी प्रकार से कोई भी प्रकार से उसके अंदर में हीन परिणाम नहीं आता। पात्र दान रतो सदा, सुनो तारण स्वामी ने लिख दिया, पात्र दान में रत रहने वाले के जीवन में कभी भी दुख नहीं आते। वो तो सदा पात्र को दान देने की चिंता करता रहता है, निश्चय से अपने उपयोग को अपने स्वभाव में दान देने की चिंता करता है, व्यवहार से 3 प्रकार के पात्रों को 4 प्रकार का दान देने की चिंता करता है। पात्र दान रतो सदा, जो इस प्रकार से पात्र दान को देने की चिंता करता है, पात्र दान की भावना में हमेशा संयुक्त रहता है, वह जीव 58 लाख योनियों के दुख से छूट जाता है। अब पता ऐसी भावना, पात्र को दान देने की भावना चेतना था, कुपात्र को नहीं, अपात्र को नहीं, मिथ्यालिंगी को नहीं, कुलिंगी को नहीं, पात्र दान रतो सदा। देखो तारण स्वामी ने गारंटी दी है, जिस जीव के जीवन में सम्यक दृष्टि पात्र जीवों को 3 प्रकार के पात्र जीवों को दान देने की भावना रहती है, ते नरा दुख हीनस, वो जीव दुख से हीन हो जाते हैं, उन्हें दुख होता ही नहीं है। उनके जीवन में पाप उदय टल जाते हैं भैया। क्यों? क्योंकि पाप के उदय अशुभ भाव से आते हैं, और पात्र को दान देने की चिंता से अशुभ भाव का अनुभव घटता है, अशुभ कर्मों का अनुभव घटता है, पाप की स्थिति घटती है, असाता वेदनी कर्मों की स्थिति अनुभव घट जाते हैं, और भगवान आत्मा सर्व सुखकारी पुण्य का उदय, अतिशय पुण्य का उदय उनके जीवन में हमेशा ही रहता भैया। और तो देखो तो ते नरा दुख हीनस, वह जीव समस्त प्रकार के अंतर बाहर के दुखों से हीन हो जाते हैं, उनके जीवन में कभी भी कोई कलेश नहीं होता। पात्र दान रतो सदा, जो जीव इस प्रकार से पात्र को दान देने की भावना करते हैं, उनके जीवन में कष्ट का प्रवेश भी नहीं होता। आज अपन दुखी है, रोगी है, शोक है, अपने जीवन में बीमारी है, आज अपन आकुलता में जीवन जी रहे हैं, इसका अर्थ यह है अपन ने पूर्व भाव में भी पात्र दान का चिंतन नहीं किया, और वर्तमान में भी अपनी भावनाओं में वो पात्र को दान देने की वैसी चिंता नहीं है, वैसी शुद्ध भावना, वैसा शुभ भाव नहीं भी अपन वैसे पात्रों को दान देने की चिंता नहीं कर रहा है, इसलिए अपना निगोद का मार्ग तैयार खड़ा। और तारण स्वामी कह रहे हैं भैया, जो चिंता करता है उसके जीवन में दुख का प्रवेश भी नहीं होता, दुख आते नहीं उसके जीवन में, आकुलता उसके जीवन में प्रवेश ही नहीं करती, वो समस्त प्रकार के दुखों से हीन हो जाता है। और भैया वह शुद्ध दृष्टि का धारी, अपने ही शुद्ध आत्म तत्व को, वस्तु स्वभाव को अपने अंतर में देखने वाला, तत्व का यथार्थ निर्णय करने वाला, वह आत्मार्थी सम्यक दृष्टि जीव रोग शोक पीड़ा से मुक्त होके अपनी आत्म साधना में निमग्न है भैया। देखो ऐसी महिमा है पात्र दान की। लेकिन देखो तो
साता वेदनी कर्म का अनुभव नष्ट हो जाता है और साता वेदनी कर्म के अनुभव अपने आप बढ़ जाते हैं भैया। लेकिन शुद्ध भावलिंगी मुनियों को भाव आहार देने के भाव निरंतर हो भैया। दिन में कभी भी गुरु भक्ति हो, व्रति श्रावकों के प्रति चिंतन की भावना हो, अपने समान सम्यक दृष्टि जीवों के प्रति उनकी सेवा करने का भाव भैया। उन्हें यदि कोई जीवन में कष्ट है, भय है, रोग है, शोक है, तो उनके प्रति सर्व समर्पण की भावना हो, धन जोड़ने की नहीं, परिग्रह इकट्ठा करने की नहीं, इन धर्मात्मा जीवों के लिए सर्वस्व समर्पण करने की। आज प्रवृत्ति उल्टी भैया। कैसी प्रवृत्ति है? कोई साधु संत आना जाए, कोई काम ना बता दे, 1000 2000 खर्च ना करा दे, तिजोरी भरते जाओ और परिग्रह जोड़ते जाओ। परिग्रह जोड़ने की भावना तो है, इंद्रिय विषयों के लिए अपने लिए लाखों रुपए खर्च कर लेंगे, लेकिन समाज में कोई साधु संत आ जाए तो भैया मंदिर मत चले आना। क्यों? क्योंकि महाराज जी आए, कुछ फोटो कॉपी करने की बात बता दी तो, कोई काम बता दिया तो, पेन मंगवा लिया तो, फोन मंगवा लिया तो, रिचार्ज करने बोल दिया तो, कोई भी काम बता दिया तो भैया क्या करो? बड़ी मुश्किल से मेहनत करके कमाते हैं, तिजोरी भरो, भोग करो, काम विषय वासनाओं में डूबे रहो, लेकिन भैया साधु संतों से दूर रहो भाई। क्यों दूर रहो भैया? क्योंकि दत्ता ये खर्च करवाते हैं, इनके आहार ही महंगे पड़ते हैं। ये आए तो 500 रुपये का तो भोजन पड़ता है, और हम लाखों को खा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसलिए इनसे दूर रहो। दूर है तिजंती, दूर से छोड़ दो। देखो सम्यक दृष्टियों की बात कर रहा है, कुलिंगियों को कराओगे तो तुम निगोज जाओगे, नरक जाओगे। सम्यक दृष्टियों की बात कर रहा है। तो यदि सम्यक दृष्टि जीवों के प्रति आपको भावना, और अभी भावना की बात चल रही, क्रिया की बात तो चली नहीं रही। सम्यक दृष्टि जीवों के प्रति यदि सर्वस्व समर्पण करने के भाव होते हैं, यदि आत्मार्थी भावलिंगी जीवों को, जो साधु है भैया, साधु तो धन दौलत लेते ही नहीं है, उनकी तो सिर्फ सेवा ही होती, आहार ही होते हैं। यदि ऐसे जीवों को यदि आहार देने के भाव है भैया, उनकी सेवा समार के भाव है, अभय दान देने के भाव है, औषधि दान देने के भाव है भैया, ये आपके भाव आपके जीवन में अतिशय पुण्य को बढ़ाएंगे और आपके जीवन के सारे दुखों का नाश कर देंगे। और भगवान जी, आप इस भावना से, शुद्ध दान को देने की भावना में निरत रहोगे तो आपकी 58 लाख योनियों का विध्वंस हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं कहता। गाथा नंबर 267, 268 और 269, इन 3 गाथाओं को आप अच्छे से निहार लें। आप बड़े बड़े नैनों से, मोटे मोटे अपने नेत्रों से इन 3 गाथाओं को निहार लें। आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ऐसा वस्तु का स्वभाव कहते हैं। ये इतनी महिमा है पात्र दान की, और अभी शुरुआत हुई है। अभी तो शुरुआत करी, अभी से तो गुरुमाय ने सिर्फ शुरुआत कही है। अभी देखो स्वरूप, पात्र दानम च चत्वारि। ये देखो, पात्र को सिर्फ 4 प्रकार का दान दिया जाता है, इसमें धन दौलत की कोई बात नहीं है भैया। अभी धन दान देते हैं, वो धर्म की प्रभावना के निमित्त से जो दिया जाता है वो उत्कृष्ट दान है, लेकिन फिर भी उसका उपयोग का विचार करें कि भैया कहाँ उपयोग हो रहा है। इसलिए अपन तो अभी अच्छी चीज़ों के लिए भी यदि प्रभावना के लिए मांगो तो जीवों से कुछ नहीं निकलता, लेकिन हाँ, धन दान की कोई व्यवस्था नहीं है, और साधुओं के लिए तो धन दान की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है? पात्र दानम च चत्वारि। पात्र को सिर्फ 4 प्रकार का दान दिया जाता है भैया। कौन कौन सा दान? ज्ञान दान, आहार दान, भेषज मतलब औषधि दान, और अभय दान भैया। ये 4 प्रकार के दान की व्यवस्था जिन आगम में दी गई है। ना रक्त दान है, ना किडनी दान है, ना आंखें दान है, ना धन दान है, ऐसी कोई व्यवस्था आगम में नहीं दी गई। ये 4 प्रकार के दान की व्यवस्था दी गई है। कौन कौन से? ज्ञान दान की व्यवस्था दी गई है, आहार दान की व्यवस्था दी गई है, औषधि दान की व्यवस्था दी गई है, और अभय दान की व्यवस्था दी। 4 दान की व्यवस्था आगम में दी है। और क्या कह रहा है भैया? अभय भय नास्ति। देखो भैया, सबसे बड़ा दान तो यही है। आप अभय स्वभाव से भगवान की वाणी का उपदेश करके, भगवान की वाणी का आहार दान करा करके, अर्थात आप भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप को कह के किसी को ज्ञान का आहार करा के, किसी के जन्म मरण के रोग को नष्ट करके, अभय दान देके यदि आप किसी को भय से मुक्त कर दो कि तू आत्मा परमात्मा शुद्धात्मा है, इस संसार में जन्म मरण करने वाला तू नहीं है, यदि किसी को आप इस प्रकार के 4 दान देके यदि अभय कर दो, भय नास्ति, किसी के अंदर भय का नाश कर दो और उसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा दो, इससे बड़ा जीवन में कोई दान नहीं है। यदि
इस संसार में आपको कोई भव्य आत्मा दिख जाए, लेकिन वो अपने कर्मों से भयभीत हो, भैया पूर्व में हमने ऐसे कर्म करे, हमने ऐसा अनाचार करा, हम ऐसे भटके, भैया हम आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, ये मोक्ष मार्ग बहुत कठिन है। और यदि भटक रहा हो, क्रियाओं में धर्म मान रहा हो, और यदि आप उसे भगवान की अमृत में वाणी का आहार आहार करा के, जिन वचनों का आहार करा के, भैया पहले उसकी परेशानी को सुन के समझ के, उसकी व्याधि को टाल के, फिर वो सुनेगा आपकी बात। मान लो कोई बहुत दुखी हो और आप उसे भगवान की वाणी सुनाने लगो, तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा भैया। जैसे उदाहरण देते, जैसे कोई पशु वगैरह भी हो और यदि बहुत आकुलित व्याकुलित हो रहा हो, तो पहले अपन उस पर हाथ फेरते हैं भैया, उस पर हाथ फेरते हैं, उसे पहले समता उसे कहते हैं ढांढस बनाना, उसे अपन पहले विश्वास में लेते हैं, उसको पहले धैर्य बनाते हैं। तो पहले उसके अंदर में धैर्य बंधा के उसके पीड़ा को दूर करके, भैया उसके बाद यदि आप उसे क्या कहोगे, भगवान की वाणी का आहार कराओगे और समता भाव से कहोगे, खुद आकलित नहीं होगे, खुद रोषित नहीं होगे, समता भाव से उसे ज्ञान का आहार कराओगे, उसके आत्मा से जन्म मरण का रोग दूर करने की भावना उसे बताओगे, वस्तु का स्वभाव बताओगे, और भगवान आत्मा उसे कहोगे अभय रहो, हम है तुम्हारे, तुम यदि किसी की समाधि हो रही हो तो तुम पुत्र परिवार की चिंता मत करो, हम है तुम्हारे पूरे परिवार का पालन हम करेंगे। यदि भैया इस प्रकार से दृढ़ संकल्प से यदि उसे भय मुक्त करके समाधि में निमित्त बनोगे, सम्यक्त में निमित्त बनोगे, उसके मोक्ष मार्ग में निमित्त बनोगे, तो भैया दान पात्र सदा बुधे, देखो देखो बुद्धिमान जीव इन 4 प्रकार के दान को प्रति समय देने की भावना अपने अंतर में भाता है। ये देखो, ये कल्याण का मार्ग, ये मुक्ति का मार्ग भैया। क्या यदि आप पात्र हो तो पात्र दान की चिंता है कि नहीं, आप पात्र जीवों की चिंता है कि नहीं? यदि आप पात्र हो तो आपको पात्र जीवों की चिंता होना चाहिए। उर्मिला जैन पिपरिया कुछ पूछ रहा है, आपका म्यूट खुला है, बोले म्यूट करें फिर। चलिए, यदि आपको पात्र दान की चिंता है कि नहीं, और जी बात में सुनो, यदि पात्र दान की चिंता नहीं है तो निगोद जाने का पक्का रास्ता है अपना। तो सम्यक दृष्टि को इन 4 प्रकार के दान करने की भावना निरंतर होती है। अपन कहते हैं ना, सम्यक दृष्टि जीव होते ही, सुनो सुनो ये सिद्धांत है, यदि कोई जीव सम्यक दृष्टि हो तो उससे रोज 4 प्रकार के दान होते हैं भैया। कैसे? भाव से, बाहर में निमित्त मिले या ना मिले भैया। देखो देखो, बाहर में दान तो तब हो पाएगा जब कोई मिलेगा निमित्त, लेकिन सुनो सम्यक दृष्टि जीव को 4 प्रकार के दान रोज होते हैं भैया। जैसे वो भगवान के वस्तु के स्वरूप को कहता हो तो ज्ञान दान तो उससे रोज होता ही है। यदि वो जीवों को संबोधन करता है, उन्हें अभय करता है, तो अभय दान भी होता है। जन्म मरण से मुक्त होने की यदि किसी को बात बताता है तो उससे औषधि दान भी होता है। और भगवान आत्मा अभय दान जैसा दान तो कोई है ही नहीं। ज्ञान दान, आहार दान, चारों दान अद्भुत है भैया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दान को कहा। तो क्योंकि ज्ञान के बिना आहार कैसा होना चाहिए, अभय कैसे करोगे, औषधि क्या है, ज्ञान के बिना किसी का कुछ भी पता नहीं लगता भाई। तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दान है, और इसके साथ चारों दान और बाकी तीनों दान होते ही हैं भैया। तो क्या कह रहे हैं भैया, यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव है तो उससे चारों दान रोज होते हैं भैया, रोज होते हैं। लेकिन कहाँ भैया, व्यवहार में देखो देखो, रामचंद्र जी की अपन कहानी सुनते हैं ना, रामचंद्र जी जब तक महलों में थे जब तक तो 4 दान करते थे, लेकिन जंगल में भी चले गए तो जटायु पक्षी जैसा पंचम स्थान पर मिल गया। तो पहले जटायु पक्षी को भोजन कराते थे और बाद में खुद भोजन करते थे। तो उस काल में सुगमता थी, तो काल में सुगमता होने के कारण से वो पहले उसे आहार कराते थे और फिर स्वयं आहार करते थे। तो बाहर में सुगमता हो तो भैया क्रिया में भी, परिणमन में भी घटता है, और इतनी भाव विशुद्धि हो तो ऐसे निमित्त भी मिलते हैं भैया। लेकिन भैया यदि आवृत्ति श्रावक यदि अपन है और बाहर में ऐसे सुगम सहयोग नहीं है, तो आपके जीवन में इनको प्राप्त करने की भावना और इन 3 प्रकार के पात्रों को 4 प्रकार का दान देने की भावना निरंतर होनी चाहिए। आप करा पाओ या ना करा पाओ, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन आपके जीवन में ये भाव, बुद्धिमान जीव के जीवन में पात्र दान का भाव निरंतर रहता है, इसलिए वो अति से पुण्य से अपने निर्माण का मार्ग बनाता है, 58 लाख योनियों से छूट जाता है,
तो भैया धीरे धीरे करके संसार से मुक्त होता है। देखो और आगे कह रहे हैं ज्ञान दान की महिमा, सुनो सावधान। वास्तव में ज्ञान दान क्या है भैया? पहले ज्ञान दानम च ज्ञानम च, ज्ञान दान क्या है भैया? भैया ज्ञान दान करने का जो भाव है वो क्या है? ज्ञान दान करने का जो भाव है कि किसी भी भव्य जीव को भैया ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान ही ज्ञान है से समस्त अज्ञान। सुनो, यदि किसी भी जीव को आप ज्ञान दान देने की भावना करते हो तो ज्ञान दानम च ज्ञानम च, ज्ञान दान देने की भावना से ज्ञान में वृद्धि होती भैया। अपन शिविर लगा रहे हैं, कल से शिविर लगेगा भैया। इस शिविर में यदि आप ज्ञान दान में निमित्त बनते हो, आत्मज्ञान में निमित्त बनते हो, बच्चों को वस्तु स्वभाव और सिद्धांतों को स्वीकार कराने में निमित्त बनते हो, यदि आप ज्ञान दान में निमित्त बनते हो तो ज्ञानम च, ज्ञान दान से ज्ञान में वृद्धि होती भैया। याद रखना भैया, जितना आप ज्ञान दान दोगे उतना आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। ज्ञानावरणी कर्म का बंध क्यों होता है? क्योंकि अपन ज्ञान पे आवरण डालते हैं तो ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। लेकिन भैया जो भव्य आत्मा निरंतर ज्ञान दान की भावना पाते हैं और निरंतर ज्ञान दान में रत रहते हैं, उनके ज्ञान में ऑटोमेटिक वृद्धि होती है, उनका क्षयोक्षम बढ़ता है, उनका आत्म अनुभव बढ़ता है, उनका आत्मज्ञान बढ़ता है। ज्ञान दान दोगे तो आपके ज्ञान का आवरण हटेगा भैया। पात्र को ज्ञान दान दोगे तो आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। बाहर में यदि बच्चों को पढ़ाओगे, उनकी फीस भरोगे, बच्चों को पढ़ने में काफी किताब का सहयोग दोगे तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी, बाहर का बुद्धि मति, आपकी बाहर की बुद्धि डेवलप होगी भैया, उन उदय में काम करेगी। और पात्र जीवों को दान दोगे तो आत्मज्ञान में निमित्त बनेगी। क्यों? ज्ञान दानम च ज्ञानम च, ज्ञान दान देने से ज्ञान में निर्मलता आती है। पात्र जीवों को ज्ञान दान दोगे तो आपका ज्ञान निर्मल होगा। और देखो आगे कह रहा है आहार दानम आहार्यम। देखो भैया क्या कह रहा है, यदि आहार दान दोगे, यदि आप भव्य पात्र जीवों को आहार दान दोगे तो आहार्यम क्या होगा भैया? आपके जीवन में आपके भंडार कभी खाली नहीं होंगे। आप किसी भी गति में चले जाओ, आप कहीं भी जन्म ले लो, आपके भंडार कभी खाली नहीं होने वाले भैया। आहार दान देने की, जिनके हृदय में पात्र जीवों को आहार दान देने की भावना होती है, उनके जीवन में आहार अर्थात भंडार, उनके जीवन में बाहर से कभी भी हीन दीन पर्याय में उनका जन्म नहीं होता। हीन दीन पर्याय मतलब कभी वो क्या बोलते हैं, नीच कुलीन कभी नहीं होते, वो कभी गरीबों के यहाँ जन्म नहीं होता भैया उनका। आपने क्या बोलते हैं धन्य कुमार की महिमा सुनी है? बस धन्य कुमार, बस वो जहां भी जन्म लेते हैं वो धन्य कुमार के ही जन्म लेते हैं। जहां पांव रख दे वहां सोना सोना। ये इतनी गजब की महिमा है कि धन्य कुमार चरित्र आपने नहीं सुना हो तो आप YouTube पे सुन लीजिएगा, डला हुआ है। यदि कभी मौका मिलेगा तो हम सुना देंगे। लेकिन अभी बात सार की है कि जो आहार दान की भावना करते हैं उनके भंडार, उनके यहाँ आहार अन्न आदि की धन्य दान की कभी कोई कमी नहीं आती। भंडार उनके चारों तरफ खुले रहते हैं, याद रखना, ठीक है? जितना देते हैं उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। वो अपने कथाएं सुनी ना कि वो पात्र में अक्षय पात्र हो जाता है, कि वो जितना खाली करते उतना बढ़ता जाता है, खत्म ही नहीं होता। सूर्य जब तक उदय है तब तक उनके पात्र अक्षय है। पूरा नगर, पूरा गांव, पूरा शहर और पूरे दुनिया में सब जब तक है भैया, सब आहार भी कर लेंगे तो एक दाना कम नहीं होने वाला। और सूर्य अस्त हुआ और अपने आप गायब। तो भगवान जी जे महिमा है पात्र दान की, आपके भंडार कभी खत्म नहीं होंगे। आहार दान देने की भावना हो आपके अंदर, बस। देखो तारण स्वामी गजब का स्वरूप कह रहा है। और भैया सुनो आगे काय की बात कर रहे हैं, औषधि दान की। अवदम कहाँ गया, अवदम भेषज शेव, क्या कह रहे हैं भैया? औषधि दान क्या है भैया? औषधि दान देने का फल, जिन्हें देखो भैया अपन कृष्ण की कथा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? कृष्ण श्री कृष्ण के नगर में मुनि को कोढ़ रोग था भैया, तो क्या करा था उनने? पूरे नगर में औषधि दान की ऐसी अतुलित भावना थी। सर इसी भावना से उनको तीर्थंकर कर्म की प्रवृत्ति का बंध हुआ था कि उन्होंने क्या करा था कि उन मुनि के उपचार के लिए
पूरे नगर में वो औषधि के लड्डू बनवा दिए थे, क्योंकि उन्होंने घोषणा कर दी थी कि इन महामुनियों के जहां भी आहार हो, भगवान जी उन्हें इन लड्डुओं का ही आहार दिया जाए भैया। पूरे नगर में उस औषधि के लड्डू बनवा दिए थे भैया। तो ऐसी औषधि दान की भावना, देखो देखो उदाहरण समझ के कह रहे हैं, जो ऐसी औषधि दान की भावना करता है आबाधम, उसके जीवन में कभी बाधा नहीं आती भाई, उसके कोई काम नहीं रुकते, उसके कोई भी काम नहीं रुकते, उसे कोई रोग शोक नहीं होता, उसके जीवन में कोई बीमारी नहीं होती भाई। सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? आज आप रोगी हो, शोकी हो, आज रोग आपको ग्रसित कर रहा है, तो आज आपके रोगी होने का कारण ये है आपने कभी औषधि दान की भावना नहीं भाई। और यदि आपने औषधि दान की भावना भाई होती तो तारण स्वामी आबाधा, आपको कभी जीवन में व्याधि हो ही नहीं सकती। आदि व्याधि, ये सारी रोग शोक पीड़ाएं, ये सब उन जीवों को होती है जिनके भाव पवित्र नहीं है, जिन्हें दान देने की भावना नहीं है, जो औषधि दान का विचार नहीं करते, उन जीवों के जीवन में रोग शोक पीड़ा आदि होता है भैया। और जो निरंतर पात्र जीवों को औषधि दान देने की भावना करते हैं, उनके जीवन में बाधा होती, व्याधि होती नहीं भैया। तारण स्वामी सुना रहा है रे, अब तो सुन लो, दान देने का महत्व नहीं जानते, अब तो पात्र दान की महिमा जान लो। पात्र दान से अपने जीवन का उत्थान समझ लो जीवात्मा। देखो 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 क्या कर रहा है, आबाधम, सारी बाधाएं आबादा हो जाएंगी भाई, आपके सारे रोग खत्म हो जाएंगे, सारी चिंताएं नष्ट हो जाएंगी, धन आदि की यदि बाधा है तो वो सब दूर हो जाएगी, आपके सारे मंगलमय कार्य सब सिद्ध होंगे भैया। जहां पैर रखोगे वहां हाथी से बरसेगा। इसलिए क्या कह रहा है, भेषज अर्थात औषधि दान देने की जो चेप चिंता करते हैं, जो औषधि दान देने के लिए तत्पर रहते हैं, पात्रों को अवक्ष औषधि नहीं, शुद्ध औषधि खिला के पात्रों को जो औषधि दान देने की भावना भाते हैं, उनके जीवन में, ओ जीवात्मा, उनके जीवन में कभी रोग शोक आदि व्याधि उपाधि नहीं आती। और देखो 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 आगे देखो देखो, अभेदान की महिमा, अभयम अभेदान दानियम। और भैया सुनो, जो जीव अभेदान देते हैं उन्हें कभी भय नहीं होता, चक्रवर्ती जैसी संपदा प्राप्त होती है, जिनके आगे किसी का शासन नहीं होता। अभय अभय अभय, वो कहीं भी चले जाए, वो जहां जाते हैं उन्हें भय नहीं होता, उन्हें उनके पास इतना बल होता है। अरे आपको शायद पता नहीं है, तीर्थंकर भगवान के एक रोम में इतना बल होता है भैया, कितना 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 बल होता है। ये पूरी क्या बोलते हैं, पूरे आप क्या, ये पूरे भरत क्षेत्र को पलटा दे वो एक सटके में, इतना एक उनके एक रोम में इतना बल है भैया। देखो अपन कहते ना कि सर्वाग सिद्धियों के देवों के एक उंगली नहीं, याद नहीं आ रहा, सर्वाग सिद्धि के देवों की चीटी उंगली में इतना बल होता है कि शायद वो ये पूरे भरत क्षेत्र को उठा दे, पलटा दे। और तीर्थंकर भगवान के एक रोम में इतना बल होता है कि वो पूरी सर्वाग सिद्धि को पलटा दे, पूरी सर्वाग सिद्धि के देवों को जीत ले भैया। पूरे, हाँ, एक रोम में इतना बल होता है कि पूरी सर्वाग सिद्धि के देवों को उठा ले। तो सोचो, सर्वाग सिद्धि के देवों में इतना बल कि पूरे भरत क्षेत्र को चीटी उंगली में जरा में उठा ले। लेकिन देखो तीर्थंकर भगवान के एक रोम में इतना बल कि भगवान आत्मा वो पूरे सर्वाग सिद्धि को देवों को उठा ले। इतना इतना अतुलित अतुलित बल काहे से, इतनी बल की महिमा काहे से, कहां से आ रहा है सब? ए भव्य आत्मा, अभय दान दो तो किसी को, अभय दान दो तो किसी को, मोक्ष मार्ग दंड तो करो, किसी का स्थिति करने तो करो। कोई भयभीत हो रहा हो मोक्ष मार्ग में चलने में, उसे दृढ़ संकल्प तो करो कि अरे तू क्यों डर रहा है, हमारा पूरा वैभव तेरे लिए, हमारी पूरी संपदा तेरे लिए, तू तो आगे बढ़, पुत्र की चिंता मत कर, परिवार की चिंता मत कर, घर की चिंता मत कर, सब हम चलाएंगे, कोई चीज की दिक्कत नहीं है। तू तो जिन मार्ग में आगे बढ़ जा, तुझे जो करना है वो कर, अभय रहे बस। किसी को कोई कर्म धारा चल रही हो तो उसे भय मुक्त कर दो कि कुछ नहीं है, कर्म धारा कुछ नहीं होता इससे, तू तो अपने मोक्ष मार्ग में आगे चल, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जनेन्द्र भगवान की वाणी को स्वीकार कर भैया। जो अभय दान देते हैं, अभय, उनके जीवन में भय का अंकुश नहीं होता। अपन कहते हैं ना, अरे देखो भैया तो निर्भय, ये तो कहीं भी चले जाते हैं, रात में भी डर नहीं लगता, दिन में भी डर नहीं लगता, छत पे खड़े होने पे भी डर नहीं लगता, चोर आ जाएंगे डर नहीं लगता, डाकू आ जाएंगे डर नहीं लगता, कोई गोली चलाए तो डर नहीं लगता, शेर के सामने खड़े हो जाते हैं डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भय?
क्योंकि पात्रों को अभेदान देने की भावना जिनके अंतर में होती है उनके जीवन में भय का नाम और निशान नहीं होता। हे जीवात्मा, हे भव्य आत्मा, ऐसे अभेदान की कभी भावना करी? सुनो सुनो, ज्ञान दान की भावना करोगे तो आपके ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम बढ़ेगा भैया, आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। आहार दान की भावना करोगे तो आपके भंडार अक्षय हो जाएंगे। आपके भंडार, जब तक आप संसार में हो आपके भंडार खाली होने वाले नहीं है। जब तक संसार में हो तब तक लाइफ टाइम गारंटी। और अब औषधि दान दोगे तो आपके जीवन में आदि व्याधि उपाधि नहीं हो सकती भैया। आपके जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। आप जिस काम में हाथ डालोगे वही जगन्नाथ हो जाएगा। और यदि आप अभेदान दोगे तो आपके सामने शेर खड़ा हो या चक्रवर्ती का चाक, आपको कोई भय नहीं लगेगा। अभेदान देने वाले को कभी भय उत्पन्न नहीं होता, होता ही नहीं है भैया। इस प्रकार से चार दान देने वाला शावक जी, कहिए जी। बिल्कुल, क्योंकि सम्यक दृष्टि रहेगा और इस सम्यक दर्शन की भावना सहित ही इस शरीर को छोड़ेगा तो अगले भाव में जहां जाएगा वह सम्यक दर्शन छोड़ देगा थोड़ी ना, वहां सम्यक दर्शन ही रहेगा। ये भावना उसकी निरंतर है। देव पर्याय में भी जाएगा तो भगवान के समूह शरण में कल्याणा में आएगा, उत्सव मनाएगा। भगवान आत्मा सम्यक दृष्टि के सारा जीवन जब, हाँ अब भी अली गाथा आएगी, पात्र जीव को दिया हुआ दान बट वृक्ष के बीज की तरह भैया, बट वृक्ष के बीज की तरह है, जो जब तक वो जीव संसार में रहेगा तब तक फल देगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, एक बार दान देने की बात नहीं चल रही। आप हमारी बात को अभी भी नहीं पकड़ पाए। जो पूरे जीवन निरंतर नित्य ऐसे चार प्रकार के दान पात्र जीवों को देने की निरंतर भावना करता है, उसकी बात चल रही है। या एक दिन खिलाने वाला खिला दिया और हमेशा के लिए भूल गया, उसकी बात नहीं चल रही। और भाई ऐसा भी नहीं है। आपको एक उदाहरण याद दिलाए कुंद कुंद जी का। भैया ग्वाले थे, भावलिंगी मुनिराज को एक शास्त्र दान दिया था बस, जिन आगम को नहीं जानते थे। उस एक शास्त्र को दान देने की महिमा पवित्र भाव से कुंद कुंद होगा, कुंद कुंद एक दान की महिमा है। आप मंदिर विधि में पढ़ते हो, ये ज्ञान दानम कुरते मुनीन्द्रा सदैव सौख्या भोक्तम प्रभोक्ता। क्या पढ़ते हो? जो सच्चा ज्ञान दान देते हैं वो भोक्तम सुख को अनादिकाल तक, जब तक इस संसार में तब तक भोगते हैं। क्योंकि पात्र दान बट बीज की क्या कहते हैं, वट के वृक्ष के बीज की तरह भैया, जो हमेशा फलता और फूलता जाता है, जिसका फल कभी खत्म होता ही नहीं। ऐसी महिमा है पात्र दान की। लेकिन ये पात्र दान निरंतर की भावनाओं से, निरंतरता की जागृति से, सम्यक दृष्टि जीव से ही होता है। मिथ्या दृष्टि जीव इस प्रकार का दान तीन काल में भी देने में सामर्थ नहीं, इतना याद रखिए। ठीक है, आगे तारण स्वामी कहते हैं पात्र दानम चा शुद्धम चा। देखो 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 देखो, जब ये पात्र जीव इस प्रकार से शुद्ध भावना पूर्वक दान देता है तो देखो अब दान की महिमा, कर्म क्षपति सदा बुधे। देखो अब तारण स्वामी कह रहे हैं पात्र दान देने से कर्म क्षय होते हैं। उनसे असाता वेदनी जितने भी कर्म होते हैं ना, उन बुद्धिमान जीवों के सदा असाता वेदनी कर्म की निजरा होती है। क्यों होती है? क्योंकि पात्र दान को देने की जो उत्कृष्ट भावना है उनसे उनके सारे असाता वेदनी कर्म सारे के सारे झड़ते हैं। ऐसे असाता वेदनी कर्म का नाश होता है भैया। शुद्ध और पात्र जी में शुद्ध भाव से दान देता है तो फिर भैया साता असाता दोनों कर्म का क्षय होता है, मुक्ति की ओर आगे बढ़ता है। शुद्ध भाव से साता असाता दोनों का नाश होगा और शुभ भाव से दान देने से पात्रों को शुभ भाव राग भाव से दान देगा तो असाता वेदनी का नाश होगा। ऐसी अपनी अपनी भाव पे भैया डिपेंड करता है। पात्र दानम च शुद्धम च, जब पात्र शुद्ध भाव पूर्वक अपने ममल स्वभाव को दान देता है तो कर्म के प्रति सारे कर्म क्षय होते हैं। ये सदा बुधे बुद्धिमान जन ऐसा निश्चय दान देने की भावना सदा भाते हैं। अपने उपयोग को अपने ज्ञायक स्वभाव में लगाते हैं, अपने उपयोग को अभय दान देते हैं, अपने उपयोग को
व्यवहार में जो दान कराया जाता है मिथ्या दृष्टि जीवों द्वारा, और मिथ्या दृष्टि जीवों को यदि कुलिंगियों को कराया जाता है तो नर निगोद की महिमा है भैया, और व्यसनी पापियों को कराया जाता है तो नर्क निगोद और त्रियंश की महिमा है भैया। और यदि भैया दया भाव से यदि प्राणियों को करवाया जाता है तो धन्य धान बढ़ते हैं भैया, पापानुबंधी पुण्य का बंध होता है। और शुभ भाव पूर्वक कराया जाता है भैया दया भाव से तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है भैया। दया दान, करुणा दान, उससे स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है भैया। तो भैया यदि वो ही दान कुपात्रों को हो, हाँ अगले भाव में ये जो कुलिंगियों को जो दान दोगे तो दया दान आदि ये पुण्य फल देंगे जो एक दो भाव के लिए भैया, अगले भाव में आपको स्वर्ग आदि की प्राप्ति करा के खत्म। उनका स्थिति अनुभाग सब सीमित है, क्यों? क्योंकि उन वो शुभ परिणाम से दिए हुए दान है, उनका भाव भैया एक भाव में जितना उनकी स्थिति अनुभाग बने उतने समय फल देंगे और चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो भैया पात्र दान की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि पात्र दान सम्यक दृष्टि है, उसका संसार कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर में है भैया, और उसकी स्थिति अनुभाग जो पुण्य के बनते हैं वो दीर्घकालीन बनते हैं। तो दीर्घकालीन बनने से उसको बहुत लंबे समय तक फल देते हैं। एक मिथ्या दृष्टियों को दया दान, करुणा दान आदि ये जो भाव के स्वभाव पूर्वक दान होते हैं इनके स्थिति अनुभाग कम होते हैं, पहले स्वर, दूसरे स्वर, तीसरे स्वर, इनकी आयु जितनी बनती है उतना फल देके चले जाते हैं। ठीक है, अपन यहाँ अपनी बात पे वापस आए कि जो जीव शुद्ध भाव पूर्वक दान देते हैं, शुद्ध भाव से दान देते हैं, उनके उन बुद्धिमान जीवों कर्मों का नाश होता है भैया। और जे नरा दान चिंतनते, सुनो सुनो सुनो, जो नर निरंतर ऐसे दान देने की चिंता करते हैं भैया, देखो सुनो सुनो सुनो, ओ भव्य आत्मा सुनो, जे नरा दान चिंतनते, जो नर, जो भव्य जीव, जो भव्य आत्मा इस प्रकार के दान देने की चिंतनते, चिंता करते हैं, आवृतम सम्यक दृष्टितम, इस लोक में वही आवृत सम्यक दृष्टि है भैया। तो हमने पहले ही कहा कि आवृत सम्यक दृष्टि निरंतर 4 प्रकार के दान देता है। यदि वो 4 प्रकार के दानों की चिंता ना करे तो वो आवृत सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। यदि आवृत सम्यक दृष्टि है तो उसके जीवन में 4 प्रकार के दान देने का निरंतर चिंता है भैया। इस प्रकार से जे नरा दान चिंतनते, जो भव्य जीव आत्मार्थी कल्याणार्थी, जो भव्य जीव निरंतर इस प्रकार के दान देने की चिंता करता है, आवृतम सम्यक दृष्टितम, उसे आचार्य श्रीमद जयंतानंद स्वामी आवृत सम्यक दृष्टि कहते हैं भैया। और जिसके जीवन में ऐसी पवित्र भावनाएं नहीं है, ऐसा पवित्र दान देने का जिसका भाव नहीं है, जो इस प्रकार से पवित्रता पूर्वक दान नहीं दे पाता, वो जीव नारकी, निगोदिया, त्रियंश आदि गतियों में जन्म लेके इस संसार में दुख भुगता है। क्यों? क्योंकि सम्यक्त से हीन है, और जो सम्यक्त से हीन है वो दुर्गति का पात्र है। 58 लाख योनियां उसकी 6 नहीं होती, वो 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता है। इसलिए सावधान, देखो भैया सावधान रहना है। इसलिए भैया आज चतुर्दशी भी है, तो चतुर्दशी की मंदिर विधि भी होगी। तो हम इस सेशन को यहीं समाप्त कर रहे हैं, और इस भाव के साथ क्या है जी, कहिए, जिज्ञासा के लिए स्वागत है। ज्ञान ग्रहण, क्या दान? भैया यदि कोई पात्र जीव है, पात्र को दान देने की बात कर रहा, यदि कोई पात्र जीव है, तो पात्र ही नहीं है ना। यदि ग्रहण की अपेक्षा रख रहा है तो पात्र कहाँ है ये बताओ। तो पात्र मानोगे कैसे? यदि कोई आपसे छल कपट कर रहा है, मायाचारी कर रहा है, परिग्रह जोड़ रहा है, और आपसे दान लेके अपने घर बनवा रहा है, मकान बनवा रहा है, दुकान बनवा रहा है, या फिर समाज की बाहर के प्रपंच में लगा, वो पात्र है कहाँ? वो पात्र मतलब सम्यक दृष्टि, रत्नत्रय का धारी, आत्म साधना में रत रहने वाला,
ज्ञान में दृढ़ रहने वाला। इसलिए तो पात्र को दान देने की बात कर रहा है, अपात्र को थोड़ी ना। आप अपात्र दान को छल कपट से लेके और मायाचारी करना चाहेगा, लेकिन पात्र थोड़ी करना चाहेगा। इसलिए आपको पहले पात्र और अपात्र, हमने पहले 3 पात्रों की चर्चा कल कर दी थी भैया, कि 3 पात्रों का व्यवहार कैसा, 3 पात्रों का जीवन कैसा, 3 पात्रों की भाव दशा कैसी। पहले 3 पात्र बताए थे, उसके बाद उन्हें 4 प्रकार के दान देने की भावना की बात करी है भैया। और यदि वो 3 प्रकार के पात्र ही नहीं है, जब वो लोभी है, लालची है, धन एकत्र करना चाहता है, आपके माल को हड़पना चाहता है, तो भगवान जी वो पात्र ही कहाँ है, वो तो कुपात्र है, उसे दान देने के तो नर्क जाओगे। ठीक है भगवान जी। इस प्रकार से अपन अपने अनुसार नहीं माने, भगवान की वाणी के अनुसार तत्व को ग्रहण करें और अपने कल्याण की भावना करते हुए भैया। हाँ, और थोड़ी सी बात और कह दे रहा है, यदि कोई आवृत्ति भूमिका का श्रावक है भैया, थोड़ा सा लालची है, लेकिन सम्यक दृष्टि है, वस्तु स्वरूप विचार करता है, वो यदि थोड़ा बहुत परिग्रह जोड़ता भी, यदि आवृत्ति भूमिका का है, तो ये महाव्रती नहीं हो सकता, अणुव्रती भी नहीं हो सकता। याद रखना, एक एक संधि डाल दे रहा है पंचम काल की व्यवस्था के अनुसार, महाव्रती भी नहीं हो सकता, अणुव्रती भी नहीं हो सकता। लेकिन यदि कोई आवृत्ति भूमिका का श्रावक है और यदि वो चाह रहा है कि उसके पास 1-2 लाख रुपए इकट्ठे हो जाए, तो वो निश्चिंत होकर अपनी आत्म साधना कर ले। यदि ऐसा कोई निमित्त बन रहा है, तो उसके अकाउंट में यदि आप 2 लाख जमा कर दो और वो निर्भय होके आत्म साधना करे, तो वर्तमान में लोभ की भूमिका है, लेकिन जैसे जैसे आत्म साधना करेगा वो आपके 2 लाख रुपए लौटा देगा, निश्चिंत रहना। क्यों? क्योंकि पहले तो अभेदान देना ही पड़ेगा। पहले तो अभेदान आप दोगे, तो यदि वो मोक्ष मार्ग में लग जाए, आत्म साधना में लग जाए और उसकी भय खत्म हो जाए, ऐसा निमित्त मिल सकता है कदाचित कदाचित। इसके लिए भी हम कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन एक संधि डालनी पड़ी। क्यों? क्योंकि समय भैया लोभ का काल है, भय का काल है, और आवृत्ति की ऐसी भूमिका हो सकती है बस, लेकिन अणुवृत्ति और महावृत्ति की नहीं हो सकती। इसलिए भैया इन सब बातों का विचार करके, और यदि और प्रश्न हो तो प्रश्न ले सकते हैं, और नहीं तो आगे मंदिर विधि पेपरिया से मोहित जी जुड़े होंगे, मंदिर विधि का क्रम चालू होने वाला है, तो आप सही मंदिर विधि से जुड़े, 4 प्रकार के दान देने की भावना करें, और मंदिर विधि से 4 प्रकार के दानों की पूर्ति होती है। ये हमने मंदिर विधि शिविर में आपको अच्छे से पढ़ाया है, महाराज जी ने भी अच्छे से पढ़ाया है। शिविर कल से फिर एक और शिविर है, तो शिविरों की ढेर लगा हुआ है भैया, सभी को उपस्थित रहना है। और कल शायद हम नहीं जुड़ पाएंगे, यह सूचना पहले दे चुके हैं। बोलिए आचार्य प्रभु सतगुरुवर संत धारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। जय।